हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज ना हम लोग क्या है कि एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा कि हम लोग कैसे ना बीबो स्टेबिलिटी फिर आरएचपी में जो पोल लाइज करते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन से ना बहुत सारा स्टेबिलिटी के बारे में एनालाइज किया जाएगा। देखो, तो सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देयर इज़ 5 स्टेटमेंट, तो ये 5 स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सबसे पहला बोला है कि बीबो स्टेबिलिटी ना, कि बीबो मतलब होता है कि बाउंडेड इनपुट। इसका मतलब जो होता है बीबो, डेट इज़ अ बाउंडेड इनपुट एंड द बाउंडेड आउटपुट। डेट इज़ बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट। देखो इसको, डेट इज़ बाउंडेड आउटपुट और फॉर द एवरी बाउंडेड इनपुट। इसको, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, तो अप्लाइज फॉर द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सिर्फ एलटीआई सिस्टम के लिए क्या ये वैलिड है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि बीबो स्टेबिलिटी एप्लीकेबल होता है सारे जितने भी सिस्टम है ना, उसमें बाउंडेड आउटपुट फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट, दैट इज़ द बीबो स्टेबिलिटी। तो बीबो स्टेबिलिटी यही बोलता है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी सिस्टम विच इज जनरेट अ बाउंडेड आउटपुट फॉर द एवरी बाउंडेड इनपुट। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड फॉर द ओनली फॉर द एलटीआई सिस्टम। ऐसा नहीं होता है। दूसरा बोलता है द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द आरएच टेबल राउ थॉट विच array of the system is equal to the numbers of poles it has a right half planes। तो ये बोला ना कि जो साइन चेंज होता है फर्स्ट कॉलम का, अगर कोई साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज जितना होता है ना, द नंबर ऑफ साइन चेंज जितना होता है फर्स्ट कॉलम आर एच टेबल में, आर एच एरे में और द सिस्टम में, तो उतना नंबर्स ऑफ पोल क्या करता है ना, आर एच पी में लाई करता है। उतना नंबर्स ऑफ पोल जो है, अगर हमारे पास एस प्लेन होता है तो हम बोलते हैं कि उतना पोल जो होता है ये हमारे पास एस प्लेन होता है। तो उस प्लेन में ना जितने भी पोल होते हैं, जो साइन चेंज होता है उतना पोल्स क्या करता है ना, आर एच पी में लाई करता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल हो या रियल पोल हो, ठीक है, उतने पोल्स लाइज करता है। द फॉर अ सिस्टम विद डिस्टर्बेंस एंड द जीरो रेफरेंस इनपुट, क्या है ना कि इनपुट इसका क्या है, जीरो रेफरेंस इनपुट है, डिस्टर्बेंस है सिस्टम के अंदर। तो इंक्रीजिंग क्या, उसके लूप गेन को अगर इंक्रीज किया जाए तो क्या डिस्टर्बेंस पे इफेक्ट उसके डिक्रीज किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द ट्रैकिंग एरर। तो गेन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द ट्रैकिंग एरर। तो द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द ट्रैकिंग एरर इज़, तो अपने पास ना क्या है कि सबसे पहले अगर इसका देख लेते हैं ना, ये कंट्रोल, अगर कोई भी मेरे पास क्या है ना, रेफरेंस इनपुट ये हो गया, ये मेरे पास क्या है, स्टडी स्टेट एरर है। एरर है, कभी भी एरर क्या होता है ना, एरर क्या होगा, अगर हम कोई आउट इनपुट डालें, इनपुट में से कितना आउटपुट आ रहा है वही हमारा एरर हो सकता है। तो इनपुट हमारा आर एस हो गया और आउटपुट क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। तो सी एस जितना आउटपुट आया, तो हम अगर हमने तैयारी किया 100 नंबर्स का और 90 नंबर्स आ गया, तो मेरे पास 10% का एरर था, तो 10 नंबर एरर हो गया। सेम एज इट इज़, तो सी एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस। तो आर एस हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास सी एस का माई सी एस मल्टीपल, तो जी एस बाई 1 प्लस जी एस इंटू जी सी एस ऑफ जी एस। ये अपने पास ना, अगर कोई फॉरवर्ड पाथ में ना जी सी एस और जी एस दे रखा है, तो अपने पास ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एक मिनट, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मेरे पास ये हो गया, फिर हमारे पास डी एस जो होता है वो डिस्टर्बेंस हो गया, मल्टीपल ऑफ डिस्टर्बेंस। तो लूप गेन हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट होता है वो लूप गेन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से लूप गेन को ना अगर इंक्रीज करोगे, फिर सीन द इंक्रीजिंग द लूप गेन, इंक्रीज करोगे लूप गेन को, तो क्या होगा, ई एस का वैल्यू क्या कर जाएगा, इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर ट्रैकिंग एरर क्या वैल्यू क्या करे, लोअर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग एरर सेम वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस के लिए। यहाँ पे ना सेम वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस के लिए ट्रैकिंग एरर जो है उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द ट्रैकिंग एरर। ठीक है, विदाउट डिस्टर्बेंस, इफेक्ट ऑफ विदाउट डिस्टर्बेंस ऑन द ट्रैकिंग एरर। एनी सिस्टम है विथ नो पोल्स इन द आर एच पी इज स्टेबल। अगर कोई पोल स्लाइज नहीं कर रहा है सिस्टम के, तो अगर कोई पोल नहीं है, अगर इसके आर एच पी में कोई पोल नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम स्टेबल है? ज़रूरी नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या है ना कि अगर पोल्स कोई लाइज कर रहा है, अगर आर एच पी में लाइज नहीं कर रहा, तो मतलब क्या, ओरिजिन पर अगर लाई कर रहा है, सपोज करो देयर इज़ 2 पोल्स दैट लाइज एट द ओरिजिन 0, नो पोल्स लाइज इन द आर एच पी लेफ्ट, द जी एस इज़ अनस्टेबल बिकॉज ये ना, ये भी जी एस जो होता है फॉरवर्ड पाथ, वो क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो सिस्टम बोले तो सिस्टम इज अनस्टेबल सिंस इट रिस्पॉन्स ऑफ यूनिट स्टेप इनपुट दैट इज बाउंडेड एंड यूनिट रैम्प सिग्नल अनबाउंडेड। तो ये ना, तो यूनिट रैम्प रिस्पॉन्स सिस्टम इनपुट इट इज़ बाउंडेड एंड द यूनिट रैम्प सिग्नल इज अनबाउंडेड, दैट्स वाई द सिस्टम विल बी अनस्टेबल।
हैविंग रिपीटेड पोल इमेजिनरी एक्सेस द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। तो ये मार्जिनली स्टेबल और हम रिपीटेड पोल्स अगर हमारे सिस्टम में आ रहा है ऑन इमेजिनरी एक्सेस तो हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें था, इतना ही, यही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए इसमें। और ठीक है, थैंक यू।